सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन बच्चे को जन्म देने के लिए एक आम सर्जिकल प्रोसीजर है, लेकिन रिकवरी में अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे परेशान करने वाली कॉम्प्लिकेशंस में से एक सीवियर सिर दर्द है, जिसे अक्सर पोस्ट ड्यूरल पंक्चर हेडेक या PDPH कहते हैं। कई सालों से स्टैंडर्ड प्रैक्टिस यह थी कि सी सेक्शन के दौरान माताओं को बड़ी मात्रा में IV फ्लूइड्स दिए जाएं, यह मानते हुए कि इससे इन सिरदर्द को रोका जा सकेगा। हालांकि नई रिसर्च इस अप्रोच को चैलेंज कर रही है। यह सवाल कर रही है कि क्या अग्रेसिव फ्लूइड थेरेपी असल में मदद करती है या इससे फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता है। अब बहस एक जरूरी सवाल पर टिकी है, क्या ज्यादा IV फ्लूइड्स देने से P.D.PH रुकता है या इससे रिस्क बढ़ सकता है। सी सेक्शन के बाद के सिर दर्द की असली वजह को समझना एक माँ की रिकवरी और अपने न्यूबॉर्न की देखभाल करने की उसकी एबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। हम P.D.PH के पीछे के साइंस को समझेंगे, I.V फ्लूइड्स के बारे में पुराने मिथ्स को गलत साबित करेंगे और लेटेस्ट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस पर रोशनी डालेंगे। गोल यह दिखाना कि फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक ज्यादा कॉशियस रेस्ट्रिक्टिव अप्रोच को अब ज्यादा सेफ और इफेक्टिव क्यों माना जाता है। नई फाइंडिंग्स को अपनाकर मेडिकल फील्ड हर साल सी सेक्शन करवा रही लाखों महिलाओं के लिए आउटलेसेस को बेहतर बना सकती है। यह इस बात की कहानी है कि कैसे साइंस मैटरनिटी को ज्यादा सेफ और आरामदायक बना रहा है। IV फ्लूइड कंट्रोवर्सी को समझने के लिए हमें पहले P.D.PH को समझना होगा। P.D.PH एक खास तरह का सिरदर्द है जो स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद हो सकता है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर सी सेक्शन के दौरान किया जाता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड C.SEF से कुशन होते हैं, जो ड्यूरा मैटर नाम की एक सख्त मेम्ब्रेन के अंदर होता है। स्पाइनल एनेस्थीसिया के दौरान एक नीडल ड्यूरा को पंक्चर करती है, जिससे कभी कभी C.SBF लीक हो सकता है। अगर पंक्चर जल्दी सील नहीं होता तो C.SXF लॉस ब्रेन के सपोर्ट को कम कर देता है, जिससे वह सैग करता है और दर्द होता है। यह सिर दर्द मैकेनिकल होता है, डिहाइड्रेशन या स्ट्रेस की वजह से नहीं, और इसका सीधा संबंध C.SHF लॉस से है। नीडल का साइज, शेप और अटेम्प्ट्स की संख्या जैसे फैक्टर्स रिस्क को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि टेक्निक में तरक्की ने PDPH रेट्स को कम किया है, यह एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि दर्द सीवियर और डिसेबलिंग हो सकता है। एनेस्थेटिक प्रोसीजर के हर पहलू, जिसमें फ्लूइड मैनेजमेंट भी शामिल है, को इस रिस्क को कम करने के लिए सावधानी से इवेल्युएट किया जाना चाहिए। PDPH का एक अलग पोस्टरल पैटर्न होता है, खड़े होने पर ज्यादा खराब, लेटने पर रिलीफ। सिर दर्द आमतौर पर स्पाइनल एनेस्थीसिया के 24 से 72 घंटों के भीतर शुरू होता है। दर्द अक्सर सीवियर थ्रोबिंग होता है और माथे, सिर के पीछे या गर्दन में होता है। नई माताओं को दर्द के कारण बैठना या अपने बच्चे की देखभाल करना इम्पॉसिबल लग सकता है। एसोसिएटेड सिम्टम्स में गर्दन में अकड़न, मतली, उल्टी और लाइट और साउंड के प्रति सेंसिटिविटी शामिल है। कुछ लोगों को सुनने में बदलाव या विजुअल डिस्टर्बेंस का अनुभव होता है, जिससे परेशानी और बढ़ जाती है। सिम्टम्स के इस क्लस्टर को पहचानना सटीक डायग्नोसिस और इफेक्टिव केयर के लिए महत्वपूर्ण है। P.D.P.H को अन्य पोस्टपार्टम सिरदर्द से अलग करना टारगेटेड एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट की अनुमति देता है। जल्दी पहचान और उचित मैनेजमेंट माताओं को तेजी से और ज्यादा आराम से रिकवर करने में मदद कर सकता है। दशकों से एनेस्थेसियोलॉजिस्ट मानते थे कि सी सेक्शन के दौरान बड़ी मात्रा में IV फ्लूइड्स देने से लो ब्लड प्रेशर और P.D.P.H दोनों को रोका जा सकेगा। लॉजिक: ज्यादा फ्लूइड्स ब्लड वॉल्यूम को बढ़ाएंगे और कथित तौर पर C.SF प्रोडक्शन को बढ़ावा देंगे, जिससे स्पाइनल पंक्चर से होने वाले किसी भी नुकसान की भरपाई हो जाएगी। ये प्रैक्टिस स्टैंडर्ड बन गई। शायद ही कभी इस पर सवाल उठाया गया और इसे क्लिनिशियंस की जनरेशन दर जनरेशन तक पहुंचाया गया। 2 या 3 लीटर IV फ्लूइड को रूटीन और सेफ माना जाता था। हालांकि जैसे जैसे एविडेंस बेस्ड मेडिसिन ने जोर पकड़ा, रिसर्चर्स ने यह सवाल करना शुरू कर दिया कि क्या यह अप्रोच असल में काम करती है। उन्होंने पूछा,
क्या एक्स्ट्रा फ्लूइड वास्तव में CSF प्रोडक्शन बढ़ाता है या P.D.RPH को रोकता है, या यह सिर्फ एक मिथक है? इस क्रिटिकल क्वेश्चनिंग ने नई रिसर्च और क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक बड़े बदलाव के लिए मंच तैयार किया। साइंटिफिक स्टडीज ने इस पुराने विश्वास का टेस्ट करना शुरू किया कि ज्यादा IV फ्लूइड PDPH को रोकता है। एल्सन बेटी और उनके सहयोगियों द्वारा 2021 के एक लैंडमार्क अध्ययन में C-सेक्शन करवा रही महिलाओं में रेस्ट्रिक्टिव बनाम लिबरल फ्लूइड रेजिमेन की तुलना की गई। एक ग्रुप को सावधानी से लिमिटेड फ्लूइड्स मिले, दूसरे को परंपरा के अनुसार बड़ी मात्रा में। नतीजे साफ थे। लिबरल फ्लूइड ग्रुप में PDPH होने का रिस्क लगभग 2 गुना था। इस फाइंडिंग ने दशकों के डोगमा को पलट दिया, यह दिखाते हुए कि अग्रेसिव फ्लूइड थेरेपी वास्तव में सिरदर्द के रिस्क को बढ़ाती है। आगे की रिसर्च ने बताया कि क्यों C.SF प्रोडक्शन को कसकर रेगुलेट किया जाता है और हाइड्रेशन स्टेटस से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होता है। आप ज्यादा फ्लूइड्स देकर शरीर को ज्यादा C.1SUF बनाने के लिए कैनॉट फोर्स। एविडेंस ने मिथक को खत्म कर दिया और क्लिनिकल प्रोटोकॉल के फिर से इवैल्यूएशन को मजबूर किया। नया निष्कर्ष, फ्लूइड्स के लिए एक कंजर्वेटिव, सिर्फ पर्याप्त अप्रोच माताओं के लिए ज्यादा सेफ है। यह बदलाव C-सेक्शन के बाद महिलाओं के लिए केयर को बेहतर बनाने में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। साइंस, न कि परंपरा, अब बेस्ट प्रैक्टिसेस को गाइड करता है। अतिरिक्त IV फ्लूइड PD.PH के रिस्क को क्यों बढ़ाता है? इसका जवाब इस बात में है कि फ्लूइड ओवरलोड शरीर के प्रेशर सिस्टम को कैसे प्रभावित करता है। बड़ी मात्रा में फ्लूइड वीनस प्रेशर को बढ़ाता है, जिसमें स्पाइनल कैनाल की नसें भी शामिल हैं। यह इंक्रीज्ड प्रेशर पंक्चर साइट से C.S लीकेज को खराब कर सकता है, जिससे सिरदर्द की संभावना अधिक और सीवियर हो जाती है। फ्लूइड ओवरलोड टिश्यू में सूजन भी पैदा कर सकता है, जिसमें ब्रेन भी शामिल है, जिससे सिरदर्द के लक्षण खराब हो सकते हैं और रिकवरी धीमी हो सकती है। शरीर को अतिरिक्त फ्लूइड को खत्म करने के लिए अधिक मेहनत करनी पड़ती है, जिससे दिल और किडनी पर स्ट्रेन पड़ता है। मदद करने के बजाय अग्रेसिव फ्लूइड थेरेपी नेगेटिव इफेक्ट्स का एक झरना बनाती है। शिरापरक कंजेशन, ज्यादा C.S लॉस और जनरलाइज्ड एडिमा। ये मैकेनिज्म बताते हैं कि स्टडीज में लिबरल फ्लूइड थेरेपी के साथ P.D.P.H की उच्च दरें क्यों पाई गईं। ये प्रैक्टिस गलत फिजियोलॉजी पर आधारित थी और असल में समस्या को और एग्जैसर्बेटेड। रेस्ट्रिक्टिव फ्लूइड मैनेजमेंट इन कॉम्प्लिकेशन से बचाता है और बेहतर रिकवरी को सपोर्ट करता है। आज क्लिनिकल प्रैक्टिस सुरक्षित, स्मार्टर फ्लूइड मैनेजमेंट की ओर बढ़ रही है। मॉडर्न अप्रोच रेस्ट्रिक्टिव या गोल डायरेक्टेड है। ब्लड प्रेशर को बनाए रखने के लिए सिर्फ पर्याप्त फ्लूइड दें, लेकिन और नहीं। रूटीन बड़ी मात्रा के बजाय फ्लूइड्स को सावधानी से कैलकुलेट किया जाता है। अक्सर पूरी प्रोसीजर के लिए 0.5 लीटर से लेस। वासोप्रेशर्स, ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाली दवाएं अब स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद हाइपोटेंशन के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट के रूप में उपयोग की जाती हैं। ये फ्लूइड ओवरलोड को कम करता है और P.D.P.H के रिस्क को कम करता है। कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग पेशेंट की कंडीशन में किसी भी बदलाव के लिए तत्काल टेलर्ड रिस्पॉन्स की अनुमति देती है। सावधानी से नीडल का चयन, छोटी एट्रोमेटिक नीडल्स का उपयोग करना भी P.D.P.H के रिस्क को कम करता है। इन स्ट्रैटेजीज को मिलाकर नई माताओं के लिए एक सुरक्षित मल्टी लेयर्ड अप्रोच बनती है। जबकि रेस्ट्रिक्टिव फ्लूइड थेरेपी अब स्टैंडर्ड है, सबसे अच्छी देखभाल हमेशा इंडिविजुअलाइज्ड होती है। हर पेशेंट की जरूरतें अलग होती हैं, जो पहले से मौजूद कंडीशन, हाइड्रेशन स्टेटस और सर्जिकल ब्लड लॉस जैसे फैक्टर्स से प्रभावित होती हैं। गोल हर खास पेशेंट के लिए नॉर्मल फ्लूइड बैलेंस, यूवोलेमिया, प्राप्त करना है। इसके लिए स्किल, एक्सपीरियंस और क्लिनिकल टीम द्वारा लगातार असेसमेंट की जरूरत होती है। एनेस्थेसियोलॉजिस्ट को पेशेंट की स्थिति में सूक्ष्म बदलावों का जवाब देते हुए रियल टाइम में प्लान की निगरानी और उसे एडजस्ट करना चाहिए। गाइडलाइंस महत्वपूर्ण हैं, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी और पेशेंट सेंटर्ड केयर महत्वपूर्ण है। सामान्य सिद्धांतों को व्यक्तिगत असेसमेंट के साथ मिलाकर क्लिनिशियन सबसे सुरक्षित, सबसे प्रभावी देखभाल प्रदान करते हैं।
ये पर्सनलाइज्ड स्ट्रैटेजी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का शिखर है। IV फ्लूइड्स और P.E.P.H की कहानी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की शक्ति को हाइलाइट्स। दशकों की परंपरा को कठोर रिसर्च द्वारा पलट दिया गया, जिसमें दिखाया गया कि लिबरल फ्लूइड थेरेपी वास्तव में P.E.P.H के रिस्क को बढ़ाती है। रेस्ट्रिक्टिव फ्लूइड मैनेजमेंट की ओर बदलाव साइंस के लिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, पेशेंट सेफ्टी के लिए एक जीत है। कम फ्लूइड का उपयोग वासोप्रेशर्स और सावधानीपूर्वक निगरानी के साथ कॉम्प्लिकेशंस को कम करता है और नई माताओं के लिए रिकवरी को बेहतर बनाता है। एविडेंस स्पष्ट है। P.D.P.H को रोकने के लिए I.B फ्लूइड्स के मामले में कम ही ज्यादा है। यह अप्रोच शरीर की प्राकृतिक फिजियोलॉजी का सम्मान करती है और बेहतर आउटलेसेस की ओर ले जाती है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स की जिम्मेदारी है कि वे पेशेंट सेफ्टी को प्राथमिकता दें और नए एविडेंस के अनुसार अडेप्ट। एक पेशेंट टेलर्ड एविडेंस बेस्ड अप्रोच को अपनाकर हम दुनिया भर में माताओं के लिए चाइल्ड बर्थ को सुरक्षित और रिकवरी को आसान बनाते हैं।